जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम ने पुलिस को आदेश दिया कि वह इस गाने को बंद करवाए। पुलिस अभियुक्तों के मध्य कूद पड़े। पुलिस ने लातों, घूसों और डंडों से क्रांतिकारियों को पीटना आरंभ कर दिया। जस्टिस आगा हैदर को यह सब ठीक नहीं लगा। वे बाहर जाने के लिए उठे, परंतु जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम ने उनसे निजी तौर पर प्रार्थना करके कहा और उन्हें रोक लिया, क्योंकि यदि वे चले जाते तो ट्रिब्यूनल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जस्टिस आगा हैदर रुक गए, मगर उन्होंने अखबार से अपना मुंह ढक लिया। जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम ने अदालत स्थगित कर दी और कार्रवाई रजिस्टर में लिखा। अभियुक्तों के दुर्व्यवहार की वजह से केस कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। दोनों अंग्रेज जजों ने कार्रवाई पर अपने हस्ताक्षर किए तथा रजिस्टर जस्टिस आगा हैदर के तरफ बढ़ा दिया। जस्टिस आगा हैदर ने उस आदेश पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अलग से आदेश लिखा, जिसका अभिप्राय था, मैं अभियुक्तों को अदालत से जेल भेजने के आदेश का भागीदार नहीं हूं और ना ही उस सब के लिए जिम्मेदार जो आज इस अदालत में हुआ। मैं इस सब से अपने आप को असंबद्ध करता हूं। आगा हैदर। इस बात का लाभ भगत सिंह को पहुंचा। जो साथी अदालत का बहिष्कार करने के लिए उनसे सहमत नहीं थे, वे तुरंत सहमत हो गए और 13 मई 1930 को अदालत में जाने के बाद फिर नहीं गए। इस तरह लाहौर षड्यंत्र केस 4-5 दिन मुकदमा रहकर फिर न्याय का एक प्रश्न रह गया, जिसमें एक ही पक्ष था। अभियुक्त या उनका कोई वकील वहां नहीं था, पर जस्टिस आगा हैदर सरकारी गवाहों से जिरह करके उनका ही तो प्रतिनिधित्व करते थे। वे इस मुकदमे से पहले भी कई मुकदमों में असत्य क्रांतिकारी मुकदमे बनाने के लिए अपने फैसलों में पुलिस को लताड़ चुके थे और अपने राष्ट्र प्रेम एवं स्वतंत्र स्वभाव के लिए देशभक्तों में प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके थे। उस दिन के बाद अदालत में 2 बदलाव आ गए। एक यह कि अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित होने से स्पष्ट इनकार कर दिया और दूसरा यह कि जस्टिस आगा खां और ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम के मध्य दरार पड़ गई। जस्टिस आगा हैदर इस पूरी नाटकीय कार्रवाई तथा उसमें पुलिस की भूमिका की आलोचना करने लगे। इस स्थिति से तंग आकर अब जस्टिस हैदर को ट्रिब्यूनल से बाहर करने की बात चली तो वे बिगड़ गए और बात चीफ जस्टिस व गवर्नर से होती हुई वायसरॉय तक पहुंची तथा अखबार में भी छप गई। वायसरॉय ने ऑर्डिनेंस जारी करके ट्रिब्यूनल भंग कर दिया और उसके स्थान पर नए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। जस्टिस GC हिल्टन अध्यक्ष, जस्टिस अब्दुल कादिर सदस्य, जस्टिस JK टैप सदस्य। वायसराय ने एक साथ 2 शिकार किए कि जस्टिस आगा हैदर से पीछा छुड़ाया और उनके साथी कोल्ड स्ट्रीम को भी हटाकर अभियुक्तों से कहा कि उनकी बात मान ली गई है, अब वे अदालत में आना शुरू करें। पर भगत सिंह राजनीतिक चैतन्य में अंग्रेजी राजनीतिज्ञों से पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा, जो लोग हमारे अपमान के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें जस्टिस हिल्टन भी है। वे क्षमा याचना करें तो हम अदालत में आएंगे। ब्रिटिश सरकार का नाम पहले ही काफी उछल चुका था, इसलिए वह और ना झुकी और एक तरफा मुकदमे की कार्यवाही आरंभ हो गई। 5 अक्टूबर 1930 को जेल में भगत सिंह तथा अन्य अभियुक्तों को एक डिनर दिया गया, जिसमें जेल के अफसरों ने अभियुक्तों के साथ खुलकर हिस्सा लिया। आजादी के ये परवाने इस अंतिम डिनर का अर्थ बखूबी समझते थे, फिर भी उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। इतना उल्लास, इतना जोश और इतनी उमंग उनके चेहरों पर मौजूद थी कि जैसे वह कोई कॉलेज का फेयरवेल हो। यहीं पर यह भाग खत्म होता है। अब हम अगले भाग में सुनेंगे सजाए मौत।